नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने साइंस का आंसर की 17 फरवरी 2020 के एग्ज़ाम होने वाले का आंसर की आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं, जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपचयन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो आप जानते हैं लगभग 7 से कम। तीसरा क्वेश्चन है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर ये होगा Na2CO3। अगला आप देख लीजिए क्वेश्चन। चौथा, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है तो जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा आपको मेथेनोइक अम्ल। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला होगा कुटपात। छठा क्वेश्चन में आ जाइए कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला इमाइलेज होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन आप देख लीजिए। सातवां है कि किसी प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका आंसर देख लीजिए YBA और AYBA, मतलब सी वाला आंसर होगा। किसी बच्चे YBA में आ रहे होंगे AYBA, लेकिन नहीं, ये दोनों A और B दोनों होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 8वां के देख लेते हैं। मछली का श्वसनांक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गिल्स, मतलब B वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक, मतलब B वाला। ठीक है। 10वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, कार्बन की परमाणु संख्या होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है। तो 6 होता है। ठीक है। 11वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिअबंध होती है वे कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा एल्किन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, 12वां क्वेश्चन क्या है। तो 12वां क्वेश्चन इस प्रकार है, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। इसका होगा बॉन्ड OH, यानी A वाला। ठीक है। अगला देख लीजिए 13 का, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है। तो इसका आंसर होगा डी वाला V/E होगा। ठीक है। अब देखो बता रहे हैं आप लोग का ये सीरीज E है, इसका सीरीज E है। ठीक है। गौर कीजिएगा, इस सीरीज E है, गौर कीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो इसका आंसर होगा परितारिका, मतलब सी वाला। ठीक है। अगला देखिए 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो इसका देख लीजिए ई होगा आपका नीला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 16वां, प्रकाश की किस घटना के कारण हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने की लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, मतलब B वाला। 17 देख लीजिए, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो आंसर इसका A होगा, द्वार कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 18 का, निम्न में से कौन सा वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो इसका होगा नेफ्रॉन। ठीक है। 19 की क्वेश्चन आप देख लीजिए। 19 वाला आपका क्वेश्चन है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन सा है। तो इसका आंसर होगा वृक्क। ठीक है, वृक्क। 20वां क्वेश्चन है एंड्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन क्या है, मादा लिंग हार्मोन है। B वाला सही होगा। 21 वाला देख लीजिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके अनुसार होता है। ठीक है। तो इसका होगा परमाणु संख्याओं के अनुसार, परमाणु संख्याओं के अनुसार। 22 में देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है। तो इसका होगा आपका आवर्त होगा। ठीक है। अब 23वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। 23वां क्वेश्चन है कि लोहे का फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा विधि उपयुक्त होती है। तो देखिए इसका A वाला भी होगा ग्रीस लगाकर, B भी होगा पेंट लगाकर, C भी होगा जिंक लगाकर। तो हम कह सकते हैं कि आपका आंसर हो जाएगा D वाला, इनमें से सभी। ठीक है, कारण कि सभी ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। अगला देख लीजिए 24 का, निम्नलिखित में किस धातु की चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका आप देख लीजिए क्या होगा, सोडियम, मतलब Na। 25 देख लीजिए, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। तो इस दर्पण को कौन सा दर्पण होता है। तो देखिए ED होगा, मतलब या तो समतल होगा या तो अवतल होगा, ये दोनों होगा। ठीक है।
26 का देख लीजिए, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा बी वाला, उत्तर दर्पण। ठीक है, अगला देख लीजिए 27 का है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका हो जाएगा आपका हीरा एकदम करेक्ट है। 28 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस लेंस के अभिसारी लेंस कहते हैं? तो इसका होगा उत्तल लेंस, ए वाला। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोधकता का समात्रक क्या होता है? तो इसका होगा ओम होगा। 30 को देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो इसका सिल्वर होगा, चांदी सही होगा। 31 का क्वेश्चन देख लीजिए, 31 का है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो इसका होगा बी वाला आंसर। ठीक है, 32 को देख लीजिए, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो ये हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा का मतलब डी वाला, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है विद्युत मोटर। ठीक है, 33 को देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, सी वाला। ठीक है, आप देख लीजिए 34 वाला क्वेश्चन, टार्टैरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो इसका होगा या इमली होगा, डी वाला। ठीक है, 35 देख लिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो इसका होगा ए वाला आंसर, ए वाला होगा। ठीक है, अब 36 देख लीजिए, जिंक का तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 37 देख लीजिए, आयोडीन की कमी से कौन से होता है? सब आप जानते हैं, घेंगा होगा। ठीक है, 38 का आप देख लीजिए, 38 का है कि निम्न में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो इसका होगा वृद्धि हार्मोन, ए वाला। ठीक है, वृद्धि हार्मोन वाला होगा, मतलब ये हो जाएगा ए वाला, वृद्धि हार्मोन। 39 है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो इसका होगा मुकुलन। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो 40 का होगा अंडाशय। 41 के है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी है? तो इसका आंसर होगा केचुआ। ठीक है, करेक्ट। आप देख लीजिए आप 42 का आप देख लीजिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो आप जानिए रहे हैं, मटर का। 43 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग है? तो इसका आंसर होगा डी वाला। अगला देख लीजिए, चिपका आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से, वन संरक्षण से है। 45वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो देखिए, इसको दक्षिण की ओर होना चाहिए, लेकिन इसको सस्पेंस में रखिए। ठीक है, दक्षिण की ओर होना चाहिए, लेकिन सस्पेंस है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, अगला वीडियो में आपको बता दूंगा। अगला 46 को देख लीजिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कौन से है? तो इसका सी आंसर होगा। ठीक है, 47 का है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों के दिन में नहीं कर सकते, करेक्ट। 48 का है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो इसका जैव मात्रा होगा। इस प्रकार 48 क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने दिया था, हमने 48 क्वेश्चन दिया। और इस प्रकार अगला क्वेश्चन आपका जो कल एग्ज़ाम होगा उसका आंसर की आपका हम दे पहुंचा पाएँ। अब